नमस्कार साथियों। सेट का नोटिफिकेशन जारी हो गया है और सेट में कौन लोग इस परीक्षा को दे सकते हैं, क्या एग्जाम का पैटर्न रहेगा, उन सारी बातों पर हम लोग बात करेंगे। तो राज्य पात्रता परीक्षा सेट, और आप देखो कि सेट जो है, सेट केवल हमारे राज्य के लिए ही मान्य रहेगी। हम हमारे राज्य में जो असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी है या किसी विश्वविद्यालय में कोई पोस्ट वगैरह निकलती है असिस्टेंट प्रोफेसर की, या राज्य सरकार के द्वारा निकलती है, तो उसी में ही ये जो सर्टिफिकेट हम काम में ले सकेंगे। और इसकी जो वैलिडिटी है, इसकी वैलिडिटी होगी लाइफ टाइम। लाइफ टाइम इसकी वैलिडिटी होगी। और कोटा विश्वविद्यालय इस एग्जाम को करवा रहा है, और कोटा विश्वविद्यालय ने कई ऐसे प्रावधान किए हैं जिससे ऐसा लगता है कि ये विश्वविद्यालय चाहता है कि राजस्थान का प्रत्येक जो योग्य विद्यार्थी है, जो पात्रता रखता है, वो सेट की परीक्षा उत्तीर्ण कर ले। ऐसे इसने कई प्रावधान किए हैं। जैसे आप देखेंगे कि इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, धड़ल्ले से सारे सवाल करो। और दूसरा, आपने कोई सवाल अटेंड किया है और बाद में यदि विश्वविद्यालय उस सवाल को यदि डिलीट करता है, तब भी आपको नंबर दिए जाएंगे। देखो कितना अच्छा प्रावधान है। और इसमें एक अच्छी बात यह है कि जितने भी ग्रेजुएट स्टूडेंट हैं किसी भी, और उन्होंने यूजी कर लिया है और वो पीजी अपने किसी भी पसंदीदा सब्जेक्ट में करना चाहते हैं, जैसे यदि इतिहास में करना चाहते हैं, तो वो भी ये जो परीक्षा है, ये परीक्षा दे सकते हैं। ये बहुत कमाल की बात है कि आपके पास में आपकी पीजी की जो डिग्री है, पीजी की डिग्री आपके पास में 2 वर्ष तक आपके पास में डिग्री होनी चाहिए। मतलब कि आपने पीजी में एडमिशन ले लिया है और एडमिशन लेने मात्र से ही आप योग्य हो गए हो इसमें। है ना कमाल की बात। दूसरा, इसमें जो परसेंटेज है जनरल के लिए, इसमें 55% है, जनरल ईडब्ल्यूएस दोनों के लिए। और बाकी जो कैटेगरी है, ओबीसी है, एससी है, एसटी है, बाकी जो कैटेगरीज है, बाकी कैटेगरीज के लिए इसमें 50% अंक आपके पीजी में होने चाहिए। पीजी में आपके अंक होने चाहिए। और एक और कमाल की बात यहाँ इन्होंने अपने नोटिफिकेशन बताई है कि ये जो अंक हैं, ये अंक आपके पूरे होने चाहिए, राउंड फिगर में नहीं होने चाहिए। कि यदि आपके 49.5 हैं, तो वो 49.5 ही माने जाएंगे, वो 50% नहीं माना जाएगा। ठीक है। तो ऐसी इस विज्ञप्ति में कई बातें जो हम देख लेते हैं, मैंने अंडरलाइन की भी है। कोटा विश्वविद्यालय करवा रहा है। और आप देखो कि आपको न्यूनतम 55% अंक चाहिए। 55% अंक किसको चाहिए? जनरल और जो ईडब्ल्यूएस का जो उम्मीदवार है उसको 55% चाहिए। और फिर आप देखो कि ओबीसी है, ओबीसी नॉन क्रिमिनल होना चाहिए, एससी है, एसटी है, विकलांग है, ट्रांसजेंडर है, ये सारे जो हैं इन सबको 50% अंक की ही आवश्यकता है। फिर इसमें कोई भी ऐसा विद्यार्थी जो अभी कोर्स कर रहे हैं, वो बात मैंने आपको पहले बता दी, वो भी इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। तो और आप देखो कि ऐसे कैंडिडेट को 2 साल के अंदर अपनी मास्टर डिग्री या उसके समकक्ष कोई है तो वो उसको पूरी करनी होगी 2 वर्ष के अंदर। ठीक है। और सेट के परिणाम की तिथि से आवश्यक प्रतिशत अंकों के साथ ऐसा न करने पर उन्हें अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। मतलब कि सेट का जब रिजल्ट आ रहा है, तो सेट के रिजल्ट के 2 वर्ष तक, और अब आप देखो क्या करे आपके साथ में, किस प्रकार से न्याय करे। 2 वर्ष तक आपको जो डिग्री है, डिग्री आपको देनी है विश्वविद्यालय को, तो वो आपका जो सर्टिफिकेट, आपका सर्टिफिकेट जारी कर देगा। ठीक है। अब सर्टिफिकेट की जो वैधता है, ये मैंने आपको बताई दी है। सर्टिफिकेट की वैधता एक बार कर लिया आपने, तो ये हमेशा के लिए। ठीक है। सर्टिफिकेट की वैलिडिटी हमेशा के लिए होगी। देखो कितनी अच्छी बात है। ना, जब तक जीवन है, जीवन भर इसकी वैलिडिटी रहेगी। लेक्चरर या असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर भर्ती सेट क्वालिफाई लोगों से की जा सकती है। हमारे राज्य में यदि कोई वैकेंसी आ रही है तो उसके लिए इसकी पात्रता रहेगी। अब ये तो बात हो गई, कौन फॉर्म भरेगा, कितने प्रतिशत चाहिए। अब परीक्षण कैसे होगा, टेस्ट कैसे होगा? तो टेस्ट में 2 पेपर होंगे, एक फर्स्ट और एक सेकंड। फर्स्ट और सेकंड 2 पेपर होंगे, 3 घंटे का पेपर रहेगा आपके। और दोनों पेपरों के बीच में कोई ब्रेक नहीं होगा, कोई गैप नहीं होगा। सीट पे आप बैठ के, सीट पे बैठने के बाद में आपको दोनों पेपर ठीक करके उठना है वहां से। और दोनों जो पेपर हैं, दोनों पेपर 300 अंकों के होंगे। 300 अंकों के दोनों पेपर होंगे। जो पेपर फर्स्ट है उसमें 50 सवाल होंगे, प्रत्येक सवाल 2 अंक का है। और पेपर जो सेकंड
सेकंड है, पेपर सेकंड आपका जो भी सब्जेक्ट है, आपका इतिहास है, ज्योग्राफी है, पॉलिटी है, कोई भी सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के सवाल होंगे इसके अंदर 100। अब जो पहला पेपर है, पहले पेपर में क्या पूछा जाएगा? पहले पेपर में कैंडिडेट से टीचिंग और रिसर्च जो काबिलियत, मतलब कि मेथोडोलॉजी के जो सवाल है, मेथोडोलॉजी के सवाल इसमें, रिसर्च मेथोडोलॉजी के सवाल इसमें पूछे जा सकते हैं। ठीक है, रीजनिंग एबिलिटी की बात की जा सकती है, कोई रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, मतलब कि कोई पैराग्राफ वगैरह इसमें दिया जा सकता है। ठीक है, और जनरल अवेयरनेस, कोई छोटा मोटा जीके के जो सवाल हैं वो आ सकते हैं, क्योंकि सवालों की संख्या 50 ही है। 50 में रिसर्च का भी आपसे पूछ लिया जाएगा, रिसर्च मेथोडोलॉजी वगैरह पूछ ली जाएगी, टीचर एप्टीट्यूड वगैरह आपसे पूछ लिए जाएंगे, रीजनिंग एबिलिटी, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन और आपके थिंकिंग और जनरल अवेयरनेस के जो सवाल हैं वो आपसे पूछे जाएंगे। और एक पेपर होगा आपके सब्जेक्ट का। ठीक है, और अब देखो कि दोनों मिलाकर के 3 घंटे हैं, और बिना किसी ब्रेक के, मतलब कि जो दोनों जो पेपर है, दोनों पेपर आपको 3 घंटे के अंदर आपको देने हैं। और क्रम से क्या रहेगा, ये जो पेपर है इस पेपर के लिए आपको 1 घंटा दिया जाएगा, और ये जो पेपर है इस पेपर के लिए आपको 2 घंटे दिए जाएंगे अलग से। ठीक है, ये हो गया, लेकिन दोनों के बीच में कोई गैप नहीं है, दोनों पेपर बिना ब्रेक के ही आयोजित किए जाएंगे। और यदि कोई त्रुटि हो जाती है सवाल के अंदर, तो पहले ही इन्होंने लिख दिया कि भाई जो अंग्रेजी संस्करण है, अंग्रेजी संस्करण को वैलिड माना जाएगा। ये तो आपको कोई डाउटफुल वाला सवाल लगता है तो आपको उसकी जो इंग्लिश वर्जन है, इंग्लिश वर्जन आपको देखना है, और यूनिवर्सिटी का डिसीजन लास्ट माना जाएगा, इन्होंने पहले लिख दिया है। ठीक है, और गलत जवाब की कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ, ये चीज़ आप लोग ध्यान रखेंगे। और सवाल हर, देखो इसमें क्या है कि यदि कोई सवाल है और सवाल कोई गलत हो गया है, यूनिवर्सिटी यदि हटा रही है, तो यदि किसी बच्चे ने सवाल अटेंड किया हुआ है तो उस बच्चे को उसके अंक भी मिलेंगे। तो इसका मतलब ये है कि यूनिवर्सिटी ये चाहती है कि आप कोई भी सवाल छोड़ें नहीं, आपको सारे सवाल करने हैं, तभी आपको इसका जो लाभ है, इसका लाभ आपको मिल पाएगा। और प्रत्येक जो सवाल है, प्रत्येक सवाल के लिए 2 अंक है। और आप देखो एक कमाल की बात है, कोई ऊपरी एज नहीं है। ठीक है, किसी भी एज का व्यक्ति है और वो चाहता है कि मेरे को सेट करनी है। ठीक है, कई ऐसे होते हैं बंधु के जो क्या करते हैं कि बड़ी उम्र में जाकर के भी, आफ्टर रिटायरमेंट भी, मैंने ऐसे कई लोगों को देखा है जो एलएलबी वगैरह करते हैं, मेरे कई साथी कर भी रहे हैं। ठीक है, और वो यदि चाहें कि भाई हमें सेट करना, तो वो भी सेट कर सकते हैं, क्योंकि ऊपरी एज की कोई बाधा नहीं है। परीक्षा की जो तिथि है वो इन्होंने बताई है 6 सितंबर, कि भाई 6 सितंबर को आपका जो पेपर है, आपका पेपर करवाया जाएगा। और आवेदन पत्र जमा करवाने की जो तारीख है 14 जून से शुरू हो रहा है। ठीक है, 14 जून से लेकर के 15 जुलाई, लगभग 1 महीना आपको समय मिल रहा है। 1 महीने तक आप आवेदन कीजिए, और परीक्षा की लास्ट तारीख रहेगी आपके 6 सितंबर। और ये अलग अलग कैटेगरी वाइज 1500, 1200 और 750 रुपये की जो फीस है, फीस ली जाएगी। ज़्यादा आपको जो भी जानकारी चाहिए, ये इसकी वेबसाइट है www.uok.ac.in। ठीक है, ये आप लोग देख लेना। और ये आवेदन कैसे करें, ये आप लोग ई मित्र पर जाएंगे, तो ई मित्र वाले ने ये जो आगे की जो प्रोसेस है, आगे की प्रोसेस इन्होंने ई मित्र वाले पर छोड़ी हुई है। ठीक है, तो मैं बताऊंगा भी नहीं, उसमें बात भी नहीं करूंगा मैं। और फॉर्म कैसे भरना वो ई मित्र वाले आपको बता देंगे। और जो फीस है, फीस नॉन रिफंडेबल है। एक बार यदि आपने फीस डाल दी और अब आपका मन है कि मैं तो 62 साल का हूँ और अब मेरा मन नहीं है, तो अब आपकी फीस गई यूनिवर्सिटी के खाते में, वो अब आपको वापस नहीं मिलेगी। ठीक है, और यदि किसी भी सब्जेक्ट का यदि कोई पेपर यदि कैंसिल हो जाता है, मान लो कि कोई ऐसा सब्जेक्ट हो जिसके अंदर पूरे स्टूडेंट यदि नहीं मिलते हैं, बहुत कम स्टूडेंट यदि मिलते हैं, और यूनिवर्सिटी यदि उसको कैंसिल करती है एग्जाम को, उस सब्जेक्ट के पर्टिकुलर एग्जाम को, लेकिन इतिहास वालों का कैंसिल नहीं होगा, ज्योग्राफी वगैरह ही कैंसिल नहीं होगा, कोई छोटा सब्जेक्ट है जिसमें आवेदन नहीं आए हो, या कोई बहुत कम आवेदन आए हो, या कोई और परिस्थिति बन गई हो, तो वो एग्जाम यदि रद्द हो जाता है, तो प्रभावित जो कैंडिडेट है उसकी 100% जो फीस है वो यूनिवर्सिटी लौटाएगी। लेकिन यूनिवर्सिटी ने आगे लिखा हुआ है कि हम ब्याज नहीं देंगे। ठीक है, जो भी फीस है उस पर ब्याज दिया नहीं जाएगा। ठीक है, तो ये आपके काम की जो बातें हैं वो मैंने सारी आपको बता दी है। आगे ये जो चीज़ें, आगे फॉर्म कैसे भरा जाए, वो यदि आप खुद मोबाइल से यदि भरना चाहते हो तो आप इनको देख लेना। और यदि आप राजस्थान सरकार के कर्मचारी हैं तो आपको उसमें हाँ चुनना है, आपको बताना है। ठीक है, तो ये जरूरी जो चीज़ें थी वो मैंने समझी आपके साथ में मैं साझा करूं। तो सेट के एग्जाम के लिए आपको बहुत बधाई।
14 तारीख से फॉर्म स्टार्ट हो रहे हैं, आप फॉर्म भरिए और अपनी तैयारी को आप अच्छा कीजिए। और यदि आपका सब्जेक्ट है हिस्ट्री, इतिहास यदि आपका सब्जेक्ट है, तो इतिहास सब्जेक्ट के विद्यार्थियों के लिए जो पेपर सेकंड के लिए आपको हमारी एप्लीकेशन फोकस एकेडमी बीकानेर, फोकस एकेडमी बीकानेर पर सेट का जो कोर्स है, सेट का ये जो कोर्स है, इसमें क्या आएगा ये एकदम बिल्कुल विस्तृत बता नहीं रखा है। तो ये वाला जो भाग है, इतिहास सेकंड वाला जो भाग है, इसमें हम आपको जो पांचों खंड हैं, पांचों खंड हम आपको उपलब्ध करवा देंगे जो असिस्टेंट प्रोफेसर में जो आ रहे हैं। इसमें असिस्टेंट प्रोफेसर में हालांकि इतिहास दर्शन आता है, इतिहास दर्शन आपको यहाँ एप्लीकेशन पर मिलेगा नहीं। बाकी राजस्थान का इतिहास है, प्राचीन भारत है, मध्यकालीन भारत है, आधुनिक भारत है और विश्व इतिहास है, ये सारे आपको यहाँ मिल जाएंगे। तो आप क्विक रिवीजन यदि करना चाहें तो क्विक रिवीजन आप कर सकते हैं। एप्लीकेशन में जो नोट्स हैं, एप्लीकेशन में नोट्स प्रत्येक टॉपिक के अपलोड हैं, नोट्स आप अपना निकालिए, प्रिंट आप उसका ले सकते हैं और वीडियो आप देखिए। तो इस प्रकार से यदि आप रिवीजन करना चाहते हैं तो इस प्रकार के रिवीजन के लिए आपको फोकस एकेडमी बीकानेर का जो ऐप है ये आपके लिए उपलब्ध है। और इसकी जो वैलिडिटी है, वैलिडिटी पूरी 1 साल इसकी वैलिडिटी रहेगी। ऐसा नहीं है कि भाई सितंबर में आपको एग्जाम हो गया अब आपको वहाँ से वो एप्लीकेशन वहाँ से आपको रिमूव कर देगी, ऐसा नहीं होगा। 1 वर्ष की वैलिडिटी के साथ में आप इस कोर्स के साथ जा सकते हैं। और अभी हाल ही में जो असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम हुआ है उसमें डायरेक्ट, कोई इनडायरेक्ट नहीं है, घुमा फिरा करके नहीं, सीधे जो 100+ सवाल हैं उस पेपर को देखते हुए मिले हैं। और मैं यहाँ भी कह सकता हूँ कि जनरल बॉयज की जो कट ऑफ रहेगी उससे ज़्यादा आपको जो सवाल हैं, उससे ज़्यादा सवाल हमारी जो पाठ्य सामग्री है, हमारी पाठ्य सामग्री में आपको 100% मिलेंगे और आप फुली संतुष्ट रहेंगे। सेट के एग्जाम के लिए आपको बहुत बधाई।